उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम पार्टियां तमाम तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन इस बार कन्नी सेना भी जोर आजमाइश करने वाली है। इस वक्त मेरे साथ कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू है। अमू जी, बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। कन्नी सेना जो जानी जाती थी सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए, आंदोलनों के लिए, लेकिन अब राजनीति में भी कदम रखने जा रही है। क्या विचार है आपके दिमाग में और कैसे सोचा आपने कि यूपी में इलेक्शन लड़ा जा सकता है? हम सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, उठाते रहेंगे, परंतु समाज में रहते हुए राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब मुझे लग रहा है 2027 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे अब लगने लगा है कि अगर अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है और सत्ता में भागीदारी रखनी है, तभी आपकी बात को कोई गंभीरता से सुनता है। मैं सड़कों पर खूब शोर मचाता रहूं, अब सड़कों पर वो हालात हो गए हैं जो देश में 1947 से पहले के हालात थे। अगर आप बोलोगे तो आप लाठी डंडों से पिटोगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं देश के अंदर, अगर यूजीसी का हम विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। हम यूजीसी के विरोध के लिए अगर हम कहीं धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं तो हमारे को अनुमति नहीं दी जाती। अगर हम देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगते हैं तो उसके इस्तीफे की बात को दरकिनार कर दिया जाता है। आज नीट की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई का जो रिजल्ट हो और चाहे यूजीसी जैसे अनेक अनेक मुद्दे हों, इन मुद्दों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अब आपको विधानसभा और संसद के अंदर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और अपनी बात को बुलंद करना होगा। तो एक ये माध्यम है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कन्नी सेना भाग ले और वहाँ पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजे और जनता के मुद्दों को उठाए। पूरे देश में सबसे बड़ी असेंबली है यूपी, 403 सीटें हैं और आपने वहां पर चुनाव लड़ने का सोचा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? मेरी रगों में उत्तर प्रदेश का खून है। मेरी माँ उत्तर प्रदेश से है, मेरी दादी उत्तर प्रदेश से है, मेरा परिवार, मेरे घर में जितनी भी मेरे कुनबे में, मेरे रिश्तेदारियों में जितनी रिश्तेदारियां हैं वो यूपी से है। मेरी माँ का जन्म जेवर एयरपोर्ट के पास रनेरा गांव है, वहाँ हुआ। तो यूपी का जो कर्ज है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कर्ज है। उस कर्ज को उतारने का एक आसान सा तरीका है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में अपने लोगों की उपस्थिति दर्ज कराऊं। मैं स्वयं चुनाव ना लड़कर वहां पर अच्छे उम्मीदवारों को चुनूं। अभी हमने 50 सीटों के लिए कहा है। 50 सीटों के लिए इसलिए कहा है कि अच्छे हमें को, हाँ, क्योंकि हमारा नया नया सिस्टम है, नया नया संगठन है और हम जिन लोगों से लड़ने जा रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो ये चैलेंज हमने उठाया है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और हमारे लिए उचित प्रदेश है। कौन कौन सी सीटें होंगी उत्तर प्रदेश की? क्या राजपूत बहुमूल्य सीटें होंगी जहां पर कन्नी सेना के कैंडिडेट उतरेंगे? एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कन्नी सेना केवल राजपूतों की बात करती है। आज मैं मानवाधिकार राम पार्टी, कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार, कुछ वो अलंकार साहब हैं जो अभी एसडीएम पद से रिटायर्ड होकर आए हैं, वो हैं। मेरी अनिल मिश्रा जी हैं जो ग्वालियर से हैं, जो बड़े प्रखंड अधिवक्ता हैं और बुद्धिजीवी हैं। मेरी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ जस्टिस है, वो सब के सब हमारे संपर्क में हैं। ब्राह्मण भी हैं, हरिजन भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, बनियर भी हैं, जिनको आप तिलक तराजू तलवार कह के जलील करते थे। हमने तिलक को भी साथ लिया है, तराजू को भी साथ लिया और तलवार हमारे साथ चली रही है। तो हम सभी जातियों को साथ लेकर विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव एक जाति से लड़ा जाए, चुनाव है समरसता का प्रतीक। सभी को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी विजय हमारे कदम चूमेगी। जाति की क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत निर्भर करता है, दलित वोट बैंक बहुत निर्भर करता है। क्या लगता है कि ऐसे वोट बैंक को साथ पाएंगे आप? इस देश में कड़वा सच है, देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमान, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। वो अखिलेश यादव या मायावती के कोई रिश्तेदार तो है नहीं, या राहुल गांधी के बंधे हुए हैं। मुसलमान जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो गाय के अंदर आस्था रखते हैं, हम ऐसे मुसलमानों के संपर्क में भी हैं। हमें क्या दिक्कत है उनसे? अगर देश का, उत्तर प्रदेश का समझदार पढ़ा लिखा भी आप सेलेक्ट करेंगे? देखो, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, जो हमारी गाय को माता मानने वाला मुसलमान है, जो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला मुसलमान है, अगर वो हमारे साथ आता है तो उसका स्वागत है। हमारा कोई झगड़ा थोड़ा मुसलमानों से। जो मुगल पूत हैं उनसे हमारा झगड़ा था, झगड़ा है, झगड़ा रहेगा,
परंतु जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो देश की आज़ादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए और हिंदुस्तान में रह गए मुसलमान, उस मुसलमान से हमारा क्या झगड़ा है? जो आज भी गाय को सम्मान देता है, देश के नागरिक को सम्मान देता है, देश के संविधान का सम्मान करता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुसलमान अगर हमारे साथ आते तो हमें क्या दिक्कत है? किसी के साथ गठबंधन करने की उम्मीद है कन्नी सेना की? अभी इस बारे में कोई विचार ना किया है, ना अभी कर रहे हैं। पहले अपने पैर मजबूत कर लें, अपनी जड़ें मजबूत कर लें। जब हमें लगेगा कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अब हम छाती ठोक कर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उस समय विचार किया जाएगा। अभी समय है। अच्छा सूरजपाल जी, एक बात बताइए कि आप लंबे समय से भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा के सिपाही भी रहे थे आप, और अब भाजपा के सामने ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कन्नी सेना भाजपा की बी टीम तो नहीं होगी? आपने कहा भाजपा के सिपाही रहे हैं। मैं 1990 में भाजपा में आया, सोना युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, सिपाही के सिपाही रह गया। सिपाही की भी प्रमोशन हो जाती है, थानेदार बन जाता है, हवलदार बन जाता है डीएसपी एसएचओ बनता था। हमको सिपाही रखा इन लोगों ने। हम लोगों को दरी बिछाने में कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु दूसरी पार्टियों से, दूसरे दलों से आए हुए नालायक लोगों को इन्होंने भर्ती कर लिया और ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा में जगह दे दी जिनका भाजपा के सिद्धांतों से, भाजपा की पंचनिष्ठाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहने में भी मुझे लगता है कि मैंने अपना 37 वर्ष खराब किया। अब मुझे लगता है भाजपा के अंदर भाजपाई कम है और अन्य दलों से आए लोग ज़्यादा हैं। ये खुश हो रहे हैं कि वो भी मेरी पार्टी में आ गया। जिस दिन वो सारे के सारे लोग इनके लिए मुसीबत बनेंगे, तब इनको सूरजपाल सिंह अम्मू की बात याद आएगी। कार्यकर्ता का अपमान, कार्यकर्ता का दमन, ये कहते थे कैडर बेस्ड पार्टी है। कहाँ गए मोहन भागवत जी? कहाँ गए संघ के वो लोग जो थिंक टैंक बना करते थे? कहाँ गए संगठन महामंत्री? आज संगठन महामंत्री विधानसभाओं की और नगर निगम की और नगर परिषदों की टिकट पैसे लेके दे रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ। कैसा कैसा संगठन हो गया? मेरा संगठन तो महान था, हम पंचनिष्ठाओं वाला संगठन था, हम एकात्म मानववाद की बात करने वाले लोग थे। हम तो पंडित दीनदयाल मुखर्जी की बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को लेकर चलने वाले लोग थे। हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को लेकर नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे के सारा है। कहाँ है पीओ के? अरे भैया, नारे लगाते लगाते रह गए। ये तो पहली झांकी है। और कौन सा मथुरा काशी बाकी है? उसी अयोध्या के अंदर राम जी के मंदिर में आज सरेआम चोरी हो गई। दान पात्र से दान का रुपया चुरा लिया। 10-10 लाख रुपए। वहाँ एक लवकुश नाम का जो पियन था, चपरासी था, उसके घर में गोबर में से 10 लाख रुपए दान के निकले हैं। क्या आस्था रहेगी? वहाँ पर एक और एम्प्लॉय था, चंपत राय, जो इन सब का गुरु है, और जो वहाँ पे श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के जो लोग हैं, 12 लोग हैं, उन सब के ऊपर एसआईटी की जांच आज से शुरू हो रही है। आज से क्या जरूरत पड़ेगी? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? अरे पैसा मिला है, राम मंदिर के दान पात्र का चोरी हुआ, पैसा मिला है, मुकदमा दर्ज करो ना। योगी जी, आप इन संघ वालों के चक्कर में मत पड़ो, किसी का प्रेशर मत आओ। एसआईटी गठित करने से क्या होगा? अरे नगद पैसे मिला है भाई। आप अगर किसी एम्प्लॉय के पास रिश्वत के 50 रुपये मिल जाए तो 28 दिन बाद उसकी जमानत होती है, उसको जेल में डालते हो। 10 लाख रुपए तो गोबर से निकला है लवकुश के घर से, अयोध्या में। एसआईटी जांच कर तो रही है। एसआईटी? अरे भैया, एसआईटी किसकी है? इनकी है। आज विनय कटियार को मैंने सुना। विनय कटियार कौन? बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक उस समय, जो हमें त्रिशूल दिया करते थे। आज वही विनय कटियार इनको पर आरोप लगा रहा है। आज वही के लोकल लोग, वहीं के जो वहाँ के मंदिरों के पुजारी हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। हीरे जवाहरात के मुकुट चोरी हो गए, सोने की शिलालेख चोरी हो गई। कौन लोगों ने चोरी की भैया? मोहन भागवत जी देश के प्रधानमंत्री के साथ पूजा करने गए थे, क्यों चुप हैं? हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर, उसके अंदर दान पत्र से कई वर्षों से चोरी हो रहा है पैसा। और 1992 के बाद से अब तक हमने कहा दान के द्वारा मिले हुई राशि का अब तक का हिसाब। मंदिर के ऊपर एक संस्था ने कब्जा कर लिया। इनके बाप का मंदिर है। मैं कहता हूँ मेरे बाप का मंदिर है। राम हमारे पूर्वज थे, हमारी रगों में राम का खून है। आपने कितने क्षत्रियों को उस ट्रस्ट के अंदर स्थान दिया? आपने कितने अच्छे लोगों को भर्ती किया उसके अंदर? अरे वही लोग जो आपका विरोधी थे, वही ट्रस्ट के अंदर पद पाकर बैठ गए। काहे को चुपे विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार जी, अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष? क्यों चुपो भैया? बोलते क्यों नहीं हो? कमाल है। मैं तो उस भाजपा को सैल्यूट करता हूं जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, माननीय अडवाणी जी थे, उमा भारती थी। कहाँ गई मेरी भाजपा?
अब कुछ लोगों ने घर की भाजपा बना ली। हाँ, मैं अमित शाह का फ़ैन हूँ, बहुत बड़े चाणक्य हैं। मैं योगी आदित्यनाथ का सम्मान करता हूँ, करूँगा, ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन उन्हीं के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। क्यों ना लड़ूँ? चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, और चुनाव लड़कर इनको ये एहसास कराना कि जिनको तुम सम्मान नहीं दे रहे, जिनको तुम पूछ नहीं रहे, जिनको तुमने ट्रेंड किया, टेलीविज़न पे बिठाने वाली भाजपा ही तो है मुझे, मेरी क्या औकात थी। आज उसी भाजपा में मैं अभी तो हरियाणा की बात नहीं करना चाहता। प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनी मेरा मित्र है, बहुत प्यारा है। अब तक देश की 1966 में जब से हरियाणा बना तब से अब तक का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। मैं सिर्फ आज उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। क्या ओबीसी ओबीसी लगा रखा है? क्या हम लोग भाजपा में, हमें कभी जात पात नहीं सिखाया गया, नाम जात पात को आज ही मानते हैं। परंतु आप किसी को भी उठा के टेक देंगे, किसी को भी उठाकर चेप देंगे, जनता सब जानती है। हाँ, सत्ता में हो किसी को भी रगड़ सकते हो, किसी को भी उठा सकते हो, इसमें आपकी काबिलियत है। परंतु हर व्यक्ति आपसे डरता है, ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जातीय समीकरण बिठाने का काम तो हर राजनीतिक दल करता है। जब जातीय समीकरण बिठाने की बात करते हो तो फिर क्यों नहीं कहते कि यूजीसी का बीज हमने बोया? जब अमीर और गरीबी में फर्क करते हो तो क्यों नहीं बोलते स्पष्ट? जब फ्री में बिजली बांटने की बात करते हो, राशन बांटने की बात करते हो, तो फिर गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं कहते? हमने तो सिर्फ गाय को माता कहने के लिए कहा है। क्या डिमांड क्या है हमारी? डिमांड क्या है? अब तो मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हमने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से कहा, भैया ये राष्ट्रीय पशु वशु मत बोलो, नहीं तो फिर हमारी तीसरी आँख खुल जाएगी। वो हमारी गौ माता है, उसका सम्मान आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। परंतु केंद्र के कुछ मंत्री कहते हैं हम तो बीफ खाते हैं। ऐसे मंत्रियों का इलाज नहीं करना चाहिए? कहाँ गए संघ के लोग जो गौ माता गौ माता गौ माता करते हैं? वही केंद्र के मंत्री उनके सामने, संघ के लोगों के सामने कहते हैं नहीं नहीं गाय के ऊपर प्रतिबंध, ये नहीं लगेगा, हम तो बीफ खाते हैं। अरे कमाल है भाई, मुर्गा खाओ, चिकन खाओ, कुछ भी खाओ, बीफ को तो बकस दो, गाय के मांस को तो बकस दो भाई। आप हमें भी खा जाओ भाई, ये गाय माता को बकस दो। तो विधानसभा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी गांव में सड़कों की, बिजली की, पानी की दिक्कत है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम जन जन तक उठाने की बात कर रहे हैं। हमारे लोग कम से कम 70 विधानसभाओं में अभी काम कर रहे हैं। मैं 45 जिलों में उत्तर प्रदेश के अब तक घूम चुका हूँ। मैं और अन्य जिलों में भी घूम रहा हूँ। मैं और भी बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे संपर्क में हूँ, उनसे संपर्क करूँगा। मैं स्वयं चुनाव ना लड़ा था, ना लड़ूंगा। मैं अच्छे लोगों को तैयार करके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करूँगा। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं निश्चित तौर पे उसको हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे। परंतु जनता से, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, योगी का उत्तर प्रदेश की जनता सम्मान करती है, नो डाउट। परंतु क्या योगी का ये भाजपा के बड़े लोग दिल से सम्मान करते हैं क्या? या ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को निपटाने के चक्कर में? यह भी हमें मालूम है। राणा सांगा के विषय पर जो रामजीलाल के विरुद्ध हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे आज भी दर्ज हैं। पद्मावत के समय जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया, आज भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आज भी हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर तुम लोगों ने टारगेट करना, ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है? करो, जितने मुकदमे दर्ज कर सकते हो, जितना हमारा शोषण कर सकते हो, जितना हमारे को तंग कर सकते हो, करो ना। से बात करने के लिए तो सूरजपाल अम्मू हमारे साथ थे। कन्नी सेना ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में 50 सीटों पर कन्नी सेना के कैंडिडेट उतरेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।